आदाब, मैं हूँ वसतुल्ला ख़ान, मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहज़ेब जीलानी। आज 5 अगस्त है, हम सब जानते हैं। आज ही के दिन 7 बरस पहले मोदी हुकूमत ने रियासत कश्मीर का रहा सहा खुद मुख्तार तशख़्ख़ुस भी छीन लिया था। और इत्तफ़ाक़ की बात है कि आज 5 अगस्त के ही दिन 3 बरस पहले पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के एक बहुत बड़े रहनुमा को हिरासत में लिया गया। आज कई मकामात पे उनकी रिहाई के मुतालबे के लिए लोग जमा हुए और पुलिस से भी आंख मिचौली हुई। शाहजेब, आपके पास क्या मैं इत्तलात है? आपको कुछ पैसे पहले मैं आपको हाँ, बता उससे सकता हूँ कि कराची में क्या हो रहा है जी 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 बल्कि पेशावर का तो जलसा ने देखा होगा सोशल मीडिया पे आगे मैंने पीछे। नहीं देखा। ऐसे नहीं, काफ़ी बड़ा था, जाहिर है। आप नाम भी ले सकते हैं, इमरान खान के हक में था यार, पता नहीं क्या हो गया। हम तस्वीर नहीं दिखा सकते, नाम ले नहीं सकते यार, हैं। जो जिस तरह के कवानीन आ रहे हैं, रोज़ रोज़ की हिदायतें आ रही हैं, चले ठीक मैं है अपनी यार, जान ठीक खतरे में ठीक नहीं है डाल ठीक है ठीक है। तो एनीवे आज कराची शहर की अगर हम बात करें तो ज़ाती मेरा जो तजर्बा ये था कि ऑफिस पहुंचने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा, क्योंकि सकते। 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा लग गया मुझे, क्योंकि कहीं से जाए नहीं, वहाँ से गया, वहाँ से गाड़ी में काम। अब मुझे नहीं पता कि जलसे बड़े थे या जलसों के ऊपर जो रिएक्शन था वो ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि जलसा छोटा सा होता है, रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, रिएक्शन कंटेनर लग जाते मैंने हैं। कंटेनर्स की सूरत में प्रेस क्लब के आसपास रिएक्शन देखा। आपने देखा रिएक्शन है? कोई था, ऊंचा 20 फुट का था। 20 फुट का रिएक्शन था, चौरस किस्म का। हाँ, हाँ। हाँ, मैंने भी इस तरह के कई रिएक्शन देखे हैं। जी शाहजेब। तो नहीं, कराची शहर आज दरम भरम था। जो मैं पूरा शाम से वीडियोस देख रहा हूँ। आप तो चले, हमारा जो रूट है वो इतना लंबा नहीं है दफ्तर का, लेकिन पूरा शहर मफलूज था जी क्योंकि सरकार ने को खौफ था कि शायद पता नहीं पीटीआई के हिमायती बाहर निकलेंगे, कुछ होगा। हालांकि वो शायद प्रेस क्लब पे एक मुजाहरा करना चाह रहे थे। इसी तरह दिन भर हमने देखा कि पेशावर में उनका एक बहुत बड़ा जलसा था, वो नशर नहीं हुआ मीडिया पर। मीडिया पे जो कदगने हैं वो बढ़ती गई हैं, हमें पता है। अब फॉरेन मीडिया पे भी कदगने बढ़ रही हैं, उनको भी पाबंद किया गया है कि आप 3 बड़े शहरों के अलावा अगर आप निकलेंगे तो हमें बता के निकलेंगे, हमारी परमिशन से निकलेंगे, हमारी निगरानी में निकलेंगे। तो हम एक देख रहे हैं कि ओवरऑल जो है हमारा लोकल मीडिया, तो बहुत सारे लोग हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं कि यार आप लोग तो लेट गए हैं, आप तो गुलाम मीडिया हैं, आप ऐसा मीडिया हैं, हम सुनते हैं सर झुका लेते हैं, क्या करें। लेकिन इस सब के बावजूद कि मीडिया चले मुबैना तौर पर लेट गया है, लाहौर में एक सीन हमारे सामने आया कि वहाँ पे जो ऐवान अदल है, वहाँ पे लॉयर्स की एक रैली थी, वहाँ पे कवरेज के लिए आज टीवी के कोर्ट रिपोर्टर वहाँ पे थे। और वहाँ पे जो लाहौर पुलिस है उसने डंडे चलाए और उसने अपना दिखाया कि हम यहाँ मौजूद हैं और हम कैसे बयानी को कंट्रोल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरा मुल्क देखे कि जब हम सहाफ़ियों पे तनकीद होती है तो हम देखें कि रिसीविंग एंड पे हमारे साथ होता क्या है। जी। अच्छा, ये जो है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में आता अच्छा, है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर आपने पुलिस जो का, भी है पहले दिखा दें। नहीं, मैं वो देख रहे हैं, देख रहे पुलिस हैं। का जो याद फरमाया आपने, तो मुझे इससे अचानक याद आया कि पंजाब में जब से मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत आई है, उसका मुसलसल दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से कहीं बेहतर है, और सारा क्रेडिट जो है वो पंजाब पुलिस की रीऑर्गेनाइजेशन और डिसिप्लिन को जाता है। 2-3 दिन से लाहौर से जो इत्तलात हमें मिल रही हैं, उससे वाकई अंदाज़ा हो रहा है कि पुलिस सबको अब एक आंख से देखती है, और कानून के बारे में तो अब सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अंधा ही होता है। शाहजेब, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बड़ा फख्र करती हैं, और ज़ाहिर है कि पूरा सूबा वो चला रही हैं, लाहौर वो चला रही हैं। हर चीज़ पे आटे की बोरी हो, लैपटॉप हो, उनकी तस्वीर होती है। और उनको बड़ा फख्र है कि हमारे यहाँ जो सीटीडी डिपार्टमेंट है, क्या उसने ज़बरदस्त काम किया है। क्राइम जो है वो सीसीडी। ना होने के बराबर है। सीटीडी, पंजाब काउंटर टेररिज्म अच्छा, डिपार्टमेंट जो ठीक है, है। उसका बार बार जिक्र होता है। और इनका, हाँ, कैपिटल पुलिस जो है लाहौर की, उसका बड़ा चर्चा होता है। हमेशा से मेरा ये बिलीव रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो परसेप्शन क्रिएट करने में मेरा ख्याल है कि नंबर 1 पार्टी है, जहाँ पे लोगों को तासुर हो कि जवाबदेही भी है, हम मौजूद भी हैं। लेकिन अगर आप लाहौर और उसके बाहर देखें तो आपको एविडेंस कुछ और मिलता है। अभी हम सिर्फ चलें लाहौर पे ही फोकस करते हैं, तख्ते लाहौर पे फोकस करते हैं। जैसे अभी वसत ने भी कहा, पिछले 2-4 दिनों में
बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं। पहला केस तो हमने देखा कि एक गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में आया, जहां पर एक 20 साला खातून को अलेजिडली एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सादा कपड़ों में, वो अपने घर से निकल गई थी, उन्हें वो पुलिस स्टेशन लेकर आया। वहाँ पे बाद में पता चला कि उनका रेप किया गया है। जब वो अपने घर पहुंची, उन्होंने अपने घर वालों को बताया, FIR लॉन्च हुई, और फिर DIG जो हैं वहाँ पे फैसल कामरान बड़े फुर्तीले DIG हैं लाहौर के। उन्होंने पूरा अमला जो है, कोई 70 प्लस जो है उस थाने के, उन्होंने जी तुरंत एक कार्रवाई करके उन्हें सस्पेंड किया। उन्होंने कहा कि अभी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे जो है बगैर किसी फीमेल कांस्टेबल के ये खातून को यहाँ पर लेकर आया सब इंस्पेक्टर। अभी उन्होंने कहा है कि लगता ये है कि शायद वो अकेला बंदा ही इसमें इन्वॉल्व था, लेकिन अभी उसकी कानूनी कार्रवाई चल ही रही थी कि दूसरी एक खबर आ गई, जिसमें 2 यंग खवातीन जिन पर इल्ज़ाम लगा कि वो चोरनियां हैं, उन्होंने कहीं पे कोई चोरी की कोशिश की, कहीं पे कोई गोल्ड उठाया, वहाँ पे वो पकड़ी गई। लोगों ने मारपीट के उन्हें पुलिस के हवाले किया। पुलिस के पास जब वो पहुंची तो उसके बाद पुरस्कार तरीके से उनकी वहाँ पे मौत हो गई। पुलिस का ये कहना है कि जी ये नशा करती थी, ओवरडोज हो गया, और 2 अलग अलग थाने में इनकी बात हुई, हमने एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल जाते हुए इनकी जो है मौत वाक़ हो गई। दोनों वाक़यात बहुत डॉजी हैं, इनमें ख़वातीन इन्वॉल्व हैं। और आज दिन भर हमने कोशिश की कि ये जो DIG ऑपरेशंस हैं फैसल कामरान हिम्मत करें, थोड़ा सा आते प्रोग्राम में बताते कि कितना वहाँ पे ज़बरदस्त काम हो रहा है, कितनी जवाबदेही है पुलिस वालों की, लेकिन उन्होंने इससे गुरेज किया। बाकी मीडिया से उन्होंने बात किया है, मैंने देखा है, डॉन से भी बात की, गार्डियन से भी बात की, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम पे आने से उन्होंने गुरेज किया। तो फिर हमने कहा कि हम ज़रा सा कराची से बैठ के तो हम बड़ी तारीफ़ें सुनते हैं लाहौर की और पंजाब की, क्यों ना हम चलें लाहौर, और हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं जो दिन रात बेचारे भाग दौड़ करते रहते हैं, ये खबरें लाते रहते हैं, वसीम रियाज, वो इस वक्त फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम, एक तो है परसेप्शन, दूसरा होती है रियलिटी। अभी मैं देख रहा था पुलिस के अपने फिगर्स जो चंद दिन पहले रिपोर्ट हुए हैं, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जो है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम, सिर्फ इस साल के पहले 6 माह में कोई 20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें रेप के केसेस जो हैं वो लगभग 4,500 के करीब रिकॉर्ड हुए हैं। गैंग रेप की अगर मैं बात करूं तो पहले 6 माह में पंजाब में 940 केसेस वहां पे रिपोर्ट हुए हैं। और अभी जो लोग इसको स्टडी करते हैं वो कह रहे हैं कि ट्रेंड ये लग रहा है कि 2025 की निस्बत ये जो जिस रेट पे ये क्राइम हो रहे हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ या वैसे भी, ये पिछले साल को सरपास कर जाएगा। ये अदाद शुमार भी पुलिस के अपने हैं जो उन्होंने ऐसे पब्लिसाइज नहीं किए। ये एक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन थी एडवोकेट अब्दुल्ला मलिक की, जिस पे वो मजबूर हुए, कोई 9 माह लगा दिए उन्होंने ये आदाद शुमार देने में, और अभी भी एडवोकेट साहब का कहना है कि ये इनकम्प्लीट हैं, और इसमें कहीं पे भी सही से बताया नहीं गया कि कन्विक्शन रेट क्या है, क्योंकि इससे पुलिस की अपनी नाअहली ज़ाहिर होती है। आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि जो कराची में या बाकी मुल्क में एक तासुर फैलाया जाता है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि सूरत हाल है क्या क्राइम की उमूमी तौर पे और ख़वातीन के खिलाफ जराइम की स्पेसिफिकली? अच्छा देखिए, आपने पीछे 2 मेन केसेस जो उसकी बात की, जिसमें थाना गाजियाबाद का एक केस है जिसमें थाने के अंदर एक लड़की के साथ जो ज़हनी मजदूर है उसके साथ ज्यादती की गई और वो भी एक थानेदार ने ज्यादती की। उसके अलावा 2 लड़कियां जिनको चोरी के इल्जाम में जो है वो थाने में जाया गया और फिर वहां जाकर उनकी भी हलाकत हुई। लेकिन इसके साथ एक और केस भी पीछे रिपोर्ट हुआ है जो बड़ा हाईलाइट हुआ है, जिसमें PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर का कत्ल है। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि यहाँ लाहौर में खास तौर पर, क्योंकि लाहौर कैपिटल सिटी है और यहाँ पर सारी मशीनरी भी है और वज़ीर आला का अपना घर भी यहाँ पर है, तो ये दावा किया जाता है कि लाहौर का क्राइम जो है वो नीचे है। लेकिन आप क्राइम सीन को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि शूटर अभी भी मौजूद हैं और शूटर्स ने उस क्लिनिक के अंदर जाकर जो PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर हैं उनको गोलियां मारकर कत्ल किया। ये एक चीज। उसके बाद आपने जो बात की खवातीन के हवाले से, बिल्कुल खवातीन के केसेस में इजाफा जो है वो देखा जाता है। हर साल इसमें इजाफा जो है वो होता है, लेकिन इसमें पुलिस का जो मौकफ है
वो ये है कि पुलिस ऐसा कोई भी इंसिडेंट जब रिपोर्ट होता है तो उसको तफ्तीश किए बगैर जो है वो फौरी तौर पर उसकी एफआईआर जो है वो रजिस्टर कर दी जाती है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि ये केस जो है वो फेक है, जिसको जाती मकसद के लिए या किसी को फंसाने के लिए या पैसे निकलवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया है, इसलिए केस में इस नौयत के केस या मुकदमात दर्ज करने में कुछ तरमीम की जो है वो ज़रूरत है, जिसके लिए कानून जो है वो बनाना चाहिए। लेकिन कानून ना होने की वजह से ऐसे केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इनमें इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। अच्छा वसीम, ये जो अगर हम गाजियाबाद वाले केस की बात करें तो एक वक्त था जब पाकिस्तान में कस्टोडियल रेप की जो रिपोर्ट्स थी वो मतलब महीने में कई इस तरह की रिपोर्ट्स आती थी, फिर ये मामला काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया था। बल्कि 2022 में नवंबर 2022 में पाकिस्तान ने टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एक्ट मंजूर किया। जाहिर है कि EU और GSP प्लस की एक ये कंडीशन भी थी, ऑब्लिगेशन भी थी, और इसके तहत किसी भी खातून को एक मेल पुलिस अफसर हिरासत में नहीं रख सकता, किसी फीमेल ऑफिसर का वहाँ पर मौजूद होना लाजमी था। अब हम देख रहे हैं कि गाजियाबाद वाले केस में जाहिर है इसकी वायलेशन हुई है। किस हद तक इस SOP को फॉलो किया जाता है? आपके मुलजिमा को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए SOPs हैं, लेकिन जिस लड़की को थाने लाया गया वो तो किसी केस में मतलूब ही नहीं थी जी, ठीक है ना। उसको ASI वहां पर बताया ही जाता है कि वो ASI साहब वहां पर सिविल कपड़ों में गए हैं, उस लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठाया है और फिर उनको लेकर थाने आए हैं। तो उस दौरान जो संतरी जो पुलिस एहलकार दरवाजे पर ड्यूटी करता है उसने ही उनसे पूछा है कि ये लड़की कौन है, तो उन्होंने बताया कि जी ये एक मुलजिमा है जिससे मैं तफ्तीश करने के लिए इसको थाने लेके आया। तो जब वो थाने लेके आया फिर 6 से 7 घंटे वो लड़की उस तफ्तीशी कमरे में जो है वो उसके साथ रहती है और उसके बाद दोबारा वो ASI उसको घर छोड़ आता है। और इस दौरान सारे इस अमल में उसके जो घर वाले हैं वो थानों के चक्कर लगाते रहते हैं। उनका कहना था कि उन्होंने कोई थाना नहीं छोड़ा अपने आसपास का, 3 मुख्तलिफ थानों में, इनमें धर्मपुरा, मुस्तफाबाद थाना है, हरबंसपुरा थाना है और फिर ये गाजियाबाद जो उनका मुतलका थाना, यहाँ पे भी वो गए लेकिन किसी ने भी उनकी बात जो है वो नहीं सुनी। तो जो SOPs हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि पुलिस ने किसी भी खातून मुलजिमा को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए 7 लेडी कांस्टेबल का होना जो है वो जरूरी है। तफ्तीश करनी है तो लेडी कांस्टेबल या लेडी ऑफिसर का होना जो है वो जरूरी है। आप थाने में किसी भी खातून को रख नहीं सकते। लाहौर में खवातीन के लिए एक अलग से पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन के नाम से जो है वो कायम है। आपने किसी भी खातून को रात अगर अपनी कस्टडी में रखना है तो आपको उसको वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल करना होगा। लेकिन यहाँ पर SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो बिल्कुल चलती है और होती है। और आपके सामने ये एक अफसोसनाक वाकया है, थाने की 4 दीवारी के अंदर एक लड़की की जो इज्जत है वो पामाल की गई है। अच्छा ये तो बात वसीम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो हम SOPs की बात करते हैं वो इसलिए थोड़ा सा मज़ाक़ खेज़ हो जाता है क्योंकि जब आप पुलिस डिपार्टमेंट को एक खुला हाथ देंगे कि मुझे बस किसी भी तरह से मुझे क्राइम कम करके दो, उसके लिए चाहे बंदा फटकाना हो, उसको टांग में गोली मारनी हो, उसके टेस्टिकल्स में गोली मारी हो, आपको खुली छूट है, मुझे बस क्राइम कम करके दें। जब आप इस तरह से लेके चलेंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि SOPs वगैरह तो इररेलेवेंट हो जाते हैं ना। चाहे वो आपने एक पैरेलल स्ट्रक्चर बना दिया हो पुलिस के अंदर सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि अब 0 टॉलरेंस है, कोई प्रोसेस फॉलो ना हो, आप जिसको भी आपने मुल्जिम समझा है उसको आप फड़का दें, तो फिर ये तो सिलसिला जो है वो खवातीन पुलिस स्टेशन बाकी SOPs कहाँ जाके वो उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी। देखिए आपकी बात ठीक है, आप खवातीन एक अलग इशू है और जो क्रिमिनल है उनके साथ जो पुलिस का जो रवैया है वो एक अलग इशू है। इसके लिए आप मेरे ख्याल से CCD के तरफ इशारा जो है वो कर रही हैं, जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो CCD ने जो इकदाम शुरू किए हैं, जो मावरा अदालत जो उन्होंने कत्ल शुरू किए हैं बिल्कुल गलत हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ अदालतें मौजूद हैं, क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करना चाहिए और अदालतों में जो है वो पेश करना चाहिए। लेकिन इसके बाद आज सामने देखा है कि बेतहाशा पुलिस मुकाबले हुए लाहौर में, पंजाब भर में 1000 से ज़ायद पुलिस मुकाबले जो है वो रिपोर्ट हुए और उसके बाद CCD और फिर पंजाब हुकूमत भी ये क्रेडिट लेती है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर में क्राइम की शरह जो है वो कम हुई है और कई अजला तो ऐसे हैं जहाँ क्राइम 0 हो गया है। तो दूसरी बात ये कि पुलिस
को बिल्कुल बाइख्तियार किया गया है, वो जो चाहे करती फिरती है और जो चाहे जिसको मर्जी जो है वो उठा, लेकिन कानून गरीब के लिए अलग नजर आता है और अमीर के लिए अलग नजर आता है। हालिया कुछ केसों में हमने देखा कि जो अमीर हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो कानून है वो एक मकड़ी का जाला है जिसमें कमजोर जो है वो फंस जाता है और जो ताकतवर है वो उसमें से निकल जाता है। वो तो हमने देख लिया ना आज, कोर्ट रिपोर्टर को जिस तरह से मारते पीटते हुए ले गए हैं पुलिस वाले। आपके ख्याल में कोई उनसे जवाबदेही होगी, कोई कार्रवाई होगी, बस या हम मजम्मती बयान दे के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे? देखिए बिल्कुल, आज क्योंकि लाहौर में डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के साथ एक मीटिंग भी थी इसी हवाले से, तो वहाँ पर जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं वो भी मौजूद थे, तो उनके सामने ये मामला जो है वो टेकअप किया गया है, जिस पर उनको कहना था कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है और जो मुतलका एसपी हैं उनको ये हिदायत की गई है कि वो फिलफौर इस पर इंक्वायरी करें। खैर जो होना था वो तो हो गया, अब इंक्वायरियाँ तो सारा आप बेहतर समझते हैं कि वो इस मामले को दबाने के लिए जो वो की जाती हैं। और गाजियाबाद वाला मामला भी ऐसे ही है, पहले उसके वालिद की बात नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन जैसे ही मामला अफसरान तक पहुंचा तो फिर जब उन्होंने देखा कि उनकी कुर्सियां खतरे में पड़ सकती हैं तो उन्होंने फिर फौरी बड़ी फुर्तियां दिखाई। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने फौरी तौर पर एफआईआर के हुक्म दिया। एफआईआर का हुक्म देने के बाद साथ ही उसका एसआई को गिरफ्तार भी करवा दिया। उसके बाद फिर डीआईजी फैसल कामरान ने जो है वो एंट्री डाली और उन्होंने फिर पूरा थाना ही एसएचओ समेत, जिनमें 2 सब इंस्पेक्टर, 8 एएसआई और समेत 78 एहलकार थे, जिनको वहां से क्लोज टू लाइन किया गया। फिर वहां नया एक एसएचओ और नया अमला सारा जो है वो फौरी तौर पर वहां पर भिजवाया गया। जी ठीक हो, एक वक्फा लेते हैं, बात जारी रहेगी।